और सबसे पहले बात करते हैं उन दो चीजों की जो इस समय आपको हमें हर किसी को परेशान कर रही है, यानी आसमान से बरसती हुई गर्मी और मजबूरियां बढ़ाती हुई महंगाई की। तेज गर्मी के साथ साथ लोग महंगाई से भी इन दिनों खासे परेशान हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जहां अप्रैल में महंगाई की दर 1.26% थी, वहीं मई में अब यह बढ़कर 2.61% हो गई है। इससे पहले फरवरी 2023 में महंगाई की दर 3.85% थी। वहीं महंगाई मई की अगर बात करें तो खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 10 महीने के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। 9.82% पर यह दर अब पहुंच चुकी है। साथ ही सब्जियों की महंगाई दर 32.42% हो रही है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में यह देखा जाता है कि सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं और उसी का असर नजर आ रहा है, क्योंकि अप्रैल के अंदर सब्जियों की महंगाई दर 23.60% थी, जो अब बढ़कर 32.42% मई के महीने में दर्ज की गई है। अगर प्याज की बात की जाए तो उसकी महंगाई दर सबसे ज्यादा, क्योंकि गर्मियों में इसका इस्तेमाल खूब होता है, इसीलिए प्याज की महंगाई दर 58.05% रही, जबकि आलू के दामों में महंगाई 64.05% दर्ज किए जा रहे हैं। और देखिए सब्जियों के दाम में क्या कुछ हाल है। भीषण गर्मी से खेत सूख रहे हैं और सब्जियां जो हैं वो इसकी मार सबसे ज्यादा झेल रही हैं, और यही वजह है कि गर्मी की मार सब्जियों में नजर आ रही है और इसीलिए आपकी थाली तक पहुंचने वाली सब्जियां महंगी होती चली जा रही हैं। पौधों में फल लगते ही गर्मी से ये झुलस जाते हैं और इसी के कारण सबसे ज्यादा असर सब्जियों की फसल पर होता है, और इसीलिए ये पेरिशेबल क्रॉप भी मानी जाती हैं। गर्मी में इनके दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि सिंचाई कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है। साथ ही कोल्ड स्टोर के अंदर सब्जियों को रखने की जगह नहीं है। यह भी एक बड़ी वजह है कि गर्मी के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। गर्मी के चलते जल्द खराब होती हैं सब्जियां, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे चार सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तुषार के पास चलते हैं, लखनऊ। तुषार जरा ये बताइए कि इस समय लखनऊ का हाल क्या है, और लखनऊ वाले जो हैं उनका मिजाज कुछ गर्म चल रहा होगा इस समय, क्योंकि मौसम की गर्मी भी है और थाली में पहुंचने वाली सब्जियां भी महंगी है। बिल्कुल, देखिए 2 से 3 गुने सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं एक हफ्ते के अंदर, और इसकी एक बड़ी वजह है भीषण गर्मी और जो यहाँ पे लू चल रही है। आप मैं दिखाऊं तस्वीरों में, तो देखिए ये सब्जी मंडी में मैं मौजूद हूँ। गोमती नगर की सब्जी मंडी है और जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। यहाँ पे सब्जी विक्रेता हैं जिनकी दुकानें हैं, उनसे मैं बात करूँगा, पूछता हूँ क्या स्थिति है सब्जी की। सर सब्जी के दाम बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि मौसम जो लू चल रही है, लू चलने के कारण जो सब्जी है वो बहुत ख़राब हो रही है। वो खेतों में सूख भी रही है, जिसमें पानी लगाने में काफ़ी, जैसे पानी नहीं मिल पाया तो खेतों में सब्जी सूख गई। जो सीजन की सब्जी होती है जैसे लौकी, तुरई। तुषार, चूंकि आपके साथ ये सब्जी कारोबारी है, जरा इनसे पूछिए कि हर दिन ये कितने की खरीद करते हैं और कितनी सब्जी इनकी बेकार होती है गर्मी के कारण, सड़ने के कारण। सीजन की सब्जी महंगी हो जाती है तो कस्टमर को रोजमर्रा वाली में दिक्कत होती है। जैसे आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे सब्जी मंडी लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, पहले और अब में कारोबार में क्या अंतर पड़ा? पहले कितने में सेल करते थे और अब क्या स्थिति है? सर हमको यहाँ 24 साल हो गया। मेरा नाम रामखिलावन रावत है। मैं 24 साल से यहाँ सब्जी लगा रहा हूँ, और इतनी महंगी सब्जी कभी नहीं हुई जितनी महंगी सब्जी अब के लिए इस बार हुई है। अभी तो महंगी हुई है, और अभी जब पानी बरस जाएगा तो सब्जी, जैसे हल्का पानी बरसेगा तो सारी सब्जी चली जाएगी, तो और महंगी हो जाएगी सब्जी, जिसके कारण। बिल्कुल तुषार, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन काशीराम भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। काशीराम, जरा ये बताइएगा कि राजस्थान में तो वैसे भी गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन ये जो सब्जी कारोबारी हैं, आम लोग हैं, वो किस तरीके से इस महंगाई की मार को जो है वो सहन करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों में, जब 15 दिन की बात कह रहे हैं, जब हमने यहाँ पर व्यापारियों से कुछ बात की और उनसे जाना कि किस तरह से यहाँ पर सब्जी के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, चाहे बात आलू प्याज की हो या दूसरी हरी सब्जियों की हो, सभी सब्जियों के दामों में पिछले 15 दिन के दौरान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हर एक में करीब 15 से 20 रुपये और 50 रुपये प्रति किलो तक के भाव जो हैं वो बढ़े हैं, और उसके पीछे गर्मी एक प्रमुख वजह है। गर्मी राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, और पिछले दिनों में जो टेम्परेचर है राजस्थान में 50 डिग्री से ऊपर तक पहुँचा है। तो ऐसे में यहाँ पर हालात बेकाबू कह सकते हैं कि किस तरह की महंगाई बढ़ी है। कुछ सब्जी कारोबारियों से पूछेंगे कितनी महंगाई कुछ बढ़ी है वैसे यहाँ? ये 10-15 दिन के अंदर 10 रुपये किलो की तेजी हो गई आलू प्याजों में।
आलू प्याज में तो 5 रुपए किलो की तेजी हो गई, प्याज में 10 रुपए किलो की तेजी हो गई। लेकिन इसका तो गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आलू प्याज तो खराब नहीं होते? पड़ता है, खराब हो जाते हैं गर्मी की वजह से। आलू प्याज में तो खराबी नहीं आती? जी नहीं, प्याज सड़ जाता है, आधा ज़्यादा प्याज किसानों के खेतों में खराब हो जाता है, इस कारण महंगा हो गया। बिल्कुल काशीराम भाई, लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन पटना भी अब आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक तरफ राजनीति की गर्मी तो अब कुछ ठंडी हुई है चुनाव के बाद में, लेकिन ये जो मौसम की गर्मी है और साथ साथ ये जो जेब के ऊपर महंगाई की मार है, ये अभी भी बदस्तूर जारी है। जी प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी एक बार फिर से जी प्रशांत, मेरा सवाल यही है कि चुनावों की सरगर्मी तो कुछ कम हो गई, अब चुनावों के बाद में नतीजे आ चुके हैं, लेकिन ये मौसम की गर्मी भी बरकरार है और साथ साथ जेब पे महंगाई की जो मार है वो भी बरकरार है। पटना में क्या हाल? देखिए प्रणय, यहाँ तो गर्मी बहुत ही चरम पर है और इसके साथ आपको बताते हैं कि महंगाई भी उसी हिसाब से उसी चरम पर है। यहाँ जो सब्जियाँ पहले, आज से पहले 6 दिन पहले जो सब्जियां 10 से 12 रुपए किलो मिल रही थी, आज की तारीख में वो 30 रुपए हो गई हैं। प्याज की कीमत के बारे में आपको बताएं कि प्याज यहाँ पर 17 से 18 रुपए किलो था, आज की तारीख में 30 से 35 रुपए किलो हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो फल है, जो बाकी ग्रीन वेजिटेबल हैं, जो आलू हैं, जो दाल चावल, तमाम जो महंगाई है लगातार चुनाव। प्रशांत, क्या आपको कुछ जानकारी मिल पाई है जो खासतौर पर सब्जी व्यापारी और फलों के जो कारोबारी हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान गर्मी में खराब हो जाता है, ये पेरिशेबल क्रॉप्स होती हैं, कितने सामान का वेस्टेज हो रहा है और इसे रोकने के लिए क्या कोई उपाय किए जा रहे हैं? देखिए यहाँ हम आपको यहाँ दिखाना में चाहेंगे आपको प्रणय कि देखिए ये कुछ फल ये लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ सामने एक फल की दुकान भी है, हम इनके कारोबारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि फल कितना खराब होता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। तो क्या इसके लिए क्या करते हैं? इधर आइए थोड़ा, आप बताइए कि फल जो आप लोगों के खराब होते हैं, इसके बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं? कोई उपाय हो पता है कि खराब हो जाता है? खराब हो जाता है। देखिए प्रणय, इन लोगों का सीधे तौर पर यही जाहिर तौर पर प्रशांत बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तमाम कारोबारी, उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये भी होती है। मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश भी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, रायपुर में तो मौसम अब ऐसा लगता है कि कुछ ठीक होने लगा होगा, हवाएं चलने लगी, मानसून के बढ़ने की जो रफ्तार है वो तो अच्छी नजर आ रही है फिलहाल। देखिए, लेकिन अभी रायपुर तक नहीं पहुंचा और प्रदेश के कई हिस्सों तक नहीं पहुंचा है। ये एक वजह तो है ही गर्मी, लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रेंड हमने सालों से देखा है छत्तीसगढ़ में, कमोबेश इस वक्त में इतनी महंगाई नहीं रहती थी जितनी महंगाई इस बार खासतौर पे सब्जियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बरसात के सीजन में छत्तीसगढ़ में सब्जियां महंगी रहती हैं शहरों में अगर हम कहें तो। लेकिन अभी पिछले 1-2 हफ्ते से सब्जियों में अचानक दामों में उछाल आया है। और अभी मैं शास्त्री मार्केट में हूँ, जो रायपुर का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ अभी एक ग्राहक आए और जब सब्जी व्यापारी से पूछे कि बरबटी, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे किलो है, तो उन्होंने कहा 30 रुपये पाव है। मतलब समझिए बरबटी 120 रुपये किलो है। शिमला मिर्च है, इसके अलावा गाजर है, तमाम तरह की सब्जियां जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मैं व्यापारी से थोड़ा सा समझ लेता हूँ। बिल्कुल, तो सत्यप्रकाश और व्यापारी से ये भी पूछिएगा कि उन्हें रोजमर्रा कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी मैं देख पा रहा हूँ इतनी देर में कोई ग्राहक यहाँ पे अभी दिखा नहीं, इक्का दुक्का ग्राहक दिखे, तो कुछ पहले के मुकाबले लोग कम आ रहे हैं क्या, ग्राहक कम आ रहे हैं क्या, कोई नुकसान हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, ग्राहक आ रहे हैं भरपूर, बिकवाली ठीक है। अच्छा, तो ये महंगाई तो अभी बरसात के दिनों में हमने देखा है सब्जियों की और बढ़ती है यहाँ। अभी बढ़ेगा ना रेट, अभी और पानी गिरेगा। अच्छा, ये पानी गिरेगा तो बढ़ेगा। हालांकि ये ज़रूर है क्योंकि सब्जी डेली नीड्स है और सब्जी बगैर खाए लोग रहे कैसे, तो लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान इन्हें नहीं है, लेकिन महंगाई और बढ़ेगा, ये व्यापारी भी करें, और कमोबेश ट्रेंड भी ऐसा देखने को यहाँ मिलता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश, आपका भी, साथ साथ प्रशांत झा, तुषार और काशीराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।